यह कहानी एक फार्म हाउस से शुरू होती है जहां एक परिवार छुट्टियां बिताने आया है। हर साल की तरह इस साल भी ये लोग अपने घर से फार्म हाउस आए थे, जहां ये अपने परिवार और दोस्तों को बुलाकर पार्टी करने वाले थे। साइमन के परिवार में उसकी वाइफ और 3 बेटे थे, 2 छोटे और एक बड़ा। उनके साथ एक बेटी और उसका पति भी आया हुआ था। उनके 2 और दोस्त भी थे और आखिरी में जेम्स और उसकी पत्नी सोफी भी आते हैं। सोफी को बाकी लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह गरीब बैकग्राउंड से थी और बाकी सब अमीर और ऊंचे पदों पर थे। उनके सोशल सर्कल में 2 रॉयल फ्रेंड्स भी थे। एक छोटी सी लड़की भी थी जो बहुत अजीब थी। वो जो भी मुंह से बोल देती थी उसे पूरा करवाना जरूरी लगता था। जैसे उसने पुडिंग मांगी जो उन्होंने बनाई ही नहीं थी, तो उसके डैड और साइमन पुडिंग लाने बाहर चले जाते हैं। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये बात धीरे धीरे पता चलती है। बच्चे जो चाहें वो कर रहे थे, बदतमीजी, गालियां, और उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये सब करने की इजाजत दी हुई थी। जब साइमन और उस बच्ची के डैड पुडिंग लेकर लौटते हैं तो पता चलता है कि वो पुडिंग खरीदी नहीं बल्कि चुराई गई थी। उनके घर में पीने का पानी तक नहीं बचा था और उन्होंने कोई इंतजाम भी नहीं किया। फिर डिनर का टाइम हो जाता है। डिनर टेबल क्रिसमस पार्टी जैसा सजा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि खाना बहुत कम था। हर किसी की प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही खाना था, लेकिन फिर भी कोई लड़ाई नहीं कर रहा था, जबकि ये सब अमीर लोग थे। इसका कारण था न्यूज में क्वीन का मैसेज, जिसमें वह सबको शांत रहने को कह रही थी और खुद एक बंकर में छुपी हुई थी। दुनिया पर बहुत बड़ी तबाही आ चुकी थी और इसी वजह से सप्लाई की भी भारी कमी हो गई थी। 14 तारीख को उन्हें एक दुकान तोड़कर चुराना पड़ा क्योंकि सभी लोग घरों में छिपे बैठे थे और दुकानें खाली थीं। ये डिनर क्रिसमस डिनर नहीं था, बल्कि एक गुड बाय डिनर था, दुनिया खत्म होने से पहले की आखिरी सेलिब्रेशन। क्योंकि एक जहरीले बादल ने शहर दर शहर तबाही मचा रखी थी। ये बादल जहरीली गैस फैलाता था जो लोगों की धीरे धीरे दर्दनाक मौत का कारण बनता था। सभी को पता था कि यह बादल उनके पास भी पहुंच जाएगा। साइंटिस्ट और सरकार ने बताया था कि यह गैस पहले फेफड़ों पर हमला करती है, फिर नर्वस सिस्टम और दिमाग पर, और फिर इंसान को बुरी तरह मार देती है। सरकार के पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया था जिससे लोग बिना दर्द के मर सकें। एक गोली, जिसे एग्जिट पिल कहा जाता था। सरकार ने कहा था कि जैसे ही ये बादल आपके शहर में आए, इस गोली को खा लो ताकि दर्दनाक मौत से पहले खुद को शांति से खत्म कर सको। लोगों ने सरकार की बात मानी क्योंकि वे खुद को तड़पते नहीं देखना चाहते थे। यही एग्जिट पिल इन लोगों के पास भी थी और सब लोग डिनर के बाद मिलकर इस पिल को लेकर अपनी जान देने वाले थे। एक महिला ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट होती है। वह कहती है कि अगर वह ऐसा करती है तो वह अपने बच्चे को बीमार पैदा करेगी, लेकिन वह एक कातिल बनना नहीं चाहती। सोफी को कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि सुसाइड करना पूरी तरह सही नहीं है। क्या पता वे लोग इस सब में बच जाएं? अब साइमन का बेटा 8 भी यही सोचता है। उसे भी सुसाइड में कोई लॉजिक नहीं नजर आता। वह कहता है कि बाकी सब तो हार मान चुके हैं, हमारे पास कम से कम एक आसान मौत का ऑप्शन है। गरीबों को तो वो भी नहीं मिला, वो लोग तो तड़प तड़प के मरे, कोई भी बच नहीं पाया। सोफी को अपने पेरेंट्स की याद आती है जो कल रात मारे गए थे। वो भी दर्दनाक मौत मरे थे क्योंकि वो भी अमीर नहीं थे और उन्हें भी ये पिल नहीं मिल पाई थी। ये सब लोग समझते हैं कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, इसलिए वे इसे पूरी तरह एंजॉय करने का प्लान करते हैं। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, कुछ मूवी देखते हैं और कुछ लोग अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं और खुश होते हैं। पता चलता है कि यह फार्म हाउस असल में साइमन की वाइफ की मम्मी का था। वे लोग उससे आखिरी बार बात करते हैं। तभी वह बूढ़ी महिला देखती है कि वह जहरीला बादल बहुत करीब आ चुका है, इसलिए वह जल्दी से अपनी पिल मुंह में डालकर अपने आप को आसान मौत दे देती है, वो भी सबकी आंखों के सामने। अब 8 ये नहीं समझ पा रहा था कि सरकार सिर्फ उन्हें मरने का ऑप्शन ही क्यों दे रही है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि बाकी देशों का हाल बहुत बुरा था, वहां कोई नहीं बच पाया, सब लोग बहुत ही दर्दनाक मौत मरे। उनकी सरकार कम से कम ये कोशिश कर रही है कि वे बिना तकलीफ के मरें। लेकिन डैड की समझाइश के बावजूद 8 को यह सब बेवकूफी लगती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर वो बादल यहां से चला गया तो फिर क्या होगा? क्या सफाई हो पाएगी? क्या दुनिया फिर से वैसी ही बन सकेगी या नहीं? उसे यह भी लगने लगता है कि शायद सरकार जानबूझकर लोगों से सुसाइड करवा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुनिया के 100% लोग एक तबाही से मर जाएं। कुछ लोग तो जरूर बचेंगे, लेकिन शायद कुछ बड़ी अथॉरिटी जानबूझकर ऐसा करवा रही है ताकि दुनिया की आबादी खुद ही कम हो जाए। यह भी हो सकता था कि उस गैस के संपर्क में आने के बाद जो लोग जिंदा बचते वो जॉम्बी में बदलने लगते और जॉम्बीज की तबाही को रोकने के लिए ही सरकार सबको सुसाइड करने को कह रही हो। 8 सोचता है कि अगर मैंने वह गोली पहले ही खा ली और गैस के चले जाने के बाद मैं जिंदा बच गया तो क्या होगा? वो सदमे में था क्योंकि उसने आज ही अपनी नानी को और फिर अपनी मम्मी को
अकेले मरते हुए देखा था। वो सोफी के पास जाता है और उससे इस पिल को लेकर अपनी सारी बातें कहता है, क्योंकि उसे पता था कि सोफी का सोचने का तरीका इन सब बड़ों से अलग है। सोफी भी उसे बताती है कि वह भी यह गोली नहीं खाएगी। यह सुनकर आर्ट को और भी हिम्मत मिलती है और वह पक्का फैसला कर लेता है कि वह भी यह गोली खाकर सुसाइड नहीं करेगा। तभी उसकी मां आ जाती है और वह अपनी मां से भी कहता है कि उसने फैसला कर लिया है, ना तो सोफी गोली खाएगी और ना ही वो। यह सुनकर उसकी मां हैरान हो जाती है कि उसका बेटा कितना बेवकूफी भरा फैसला कर रहा है। तब उसके पापा उसे बाहर ले जाते हैं, वैन में बैठाकर समझाने लगते हैं कि बेटा देखो, मौत तो आनी ही है, ये तय है, लेकिन जब मरना ही है तो दर्द से क्यों मरे। अब उसके मां बाप उसे एक ही रास्ता दिखा रहे थे, वही जिसमें उन्हें शांति नजर आ रही थी। लेकिन आर्ट के दिल में अब भी उम्मीद थी। वह अपने मम्मी पापा को भी डर दिलाने की कोशिश करता है कि शायद कुछ लोग बच जाएं, पर उसके मम्मी पापा अब पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्होंने सरकार की बात मान ली थी। वे आखिरी बार भी आर्ट को समझाते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सब आराम से मर जाएं और तुम तड़प कर मरो। जब आर्ट देखता है कि उसके मां बाप हर हाल में उसे मरने पर मजबूर कर रहे हैं, तो वह वैन से भाग जाता है। भागते भागते वह एक कार तक पहुंचता है, जहां वह देखता है कि पूरी फैमिली ने वहीं पर एग्जिट पिल खाकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन उस कार में एक छोटा बच्चा अब भी जिंदा था। इससे पहले कि आर्ट उस बच्चे के पास कुछ कर पाता, वह जहरीली गैस जो बादल में थी उसकी आवाज सुन लेता है। दूर से ही आर्ट के डैड साइमन ये सब देख चुके थे। साइमन तुरंत अपनी नाक बंद करके आर्ट के पास दौड़ता है और उसे अंदर ले आता है, लेकिन आर्ट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उस गैस को सुनने और महसूस करने के बाद उसका हाल बहुत खराब हो गया था। आर्ट की हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता चल जाता है कि अब कुछ ही समय में सबकी दर्दनाक मौत होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि वे तड़प कर मरें, सब लोग एग्जिट पिल लेने का फैसला करते हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ एक एक कमरे में चले जाते हैं। यहां साइमन की बहन भी थी और वह अपनी सोई हुई दोस्त को चुपचाप एग्जिट पिल खिला देती है, लेकिन नींद में जबरदस्ती पिल खिलाने की वजह से उस लड़की को उल्टी हो जाती है और गोली उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। साइमन की फैमिली भी सुसाइड करने के लिए तैयार थी। वे आर्ट को भी गोली खिलाने का सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि आर्ट पहले ही मर चुका है और उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। यह देखकर साइमन और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वे सब एक साथ बिस्तर पर लेटते हैं और एक साथ ही एग्जिट पिल्स खा लेते हैं। अब आर्ट की हालत देखकर सोफी का भी मन बदलने लगता है। वह भी इतनी दर्दनाक मौत नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं आर्ट की तरह बचने की उम्मीद थी। तभी उसका पति उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है, अगर तुम ये पिल नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हारे साथ दर्दनाक मौत मरूंगा। सोफी को अपने हस्बैंड से बहुत प्यार था, इसलिए वह उसकी बात मान लेती है और उसके साथ पिल खा लेती है। कुछ ही देर में दोनों की भी मौत हो जाती है। दूसरे कमरे में उस जिद्दी बच्चे की मां भी उसे पिल दे देती है और खुद भी खाकर वहीं मर जाती है। अब वो लड़की जिसने पिल खाकर उल्टी कर दी थी, उसकी दोस्त नहीं चाहती थी कि वह खुद तो आराम से मर जाए और उसकी दोस्त को दर्दनाक मौत मिले, इसलिए वह उस लड़की के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है और फिर खुद भी पिल खाकर मर जाती है। और इस तरह इस फार्म हाउस में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी मौत मर जाते हैं। इन सबकी मौत के कुछ ही देर बाद वह काला धुएं वाला जहरीला बादल उनके ऊपर से गुजर जाता है। इस काले बादल के छंटने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि अब वहां का मौसम सामान्य हो चुका है। बर्फ गिर रही है और सब कुछ शांत है। सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, सिवाय एक बच्चे के। वह बच्चा था आर्ट, जिसने वह पिल नहीं खाई थी। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह जिंदा हो जाता है। यानी उसकी थ्योरी बिल्कुल सही थी। वह कह रहा था कि हो सकता है बादल के गुजर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए, हम बच जाएं, या फिर कुछ लोग उस जहर से प्रभावित ही ना हों। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सबने खुद ही सुसाइड कर लिया। इस तरह जो 3 से 4% बचने की उम्मीद थी, वो भी सबने खो दी, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। और इस तरह वह बच्चा बच गया। यही थी फिल्म की मिस्ट्री भरी एंडिंग। क्या अब वह बच्चा नॉर्मल रहेगा? क्या बाकी दुनिया भी बचेगी? या वो अब पूरी तरह अकेला रह गया है?